हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो बहुत टाइम हो गया है, 1.5 साल के ऊपर हो गए हैं इस चैनल पे वीडियो डाले। बट अब से इस चैनल पे एकदम ही रेगुलर वीडियोस आएंगी। एटलीस्ट 2 वीडियोस एंड एट मैक्स 3 वीडियोस, और मैक्सिमम 3 वीडियोस पर वीक। 3 वीडियोस पर वीक तब आएंगे जब मेरा वीक बहुत ही स्लो जा रहा हो, कॉलेज वाइज एंड एवरीथिंग, ताकि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग और तुम्हें जो पोर्ट्रे करना चाहता हूँ वीडियो के द्वारा वो अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं एकदम हेक्टिक शेड्यूल में भी 3-3 वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा हर वीक, देन तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। तुम, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि भाई थोड़ा और अच्छा वीडियो डाल सकता था, अगली बार अच्छा डालेगा तब देखेंगे। तो क्वालिटी वीडियो ही डालूंगा मैं इस पे। अगर कुछ भी बिना क्वालिटी के मैं डाल रहा हूँ तो या तो मैं बहुत ही एकदम वर्स्ट सिचुएशन में हूँ, या तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं है अपलोड करने के लिए, या तो मैं बीमार पड़ गया हूँ। वैसे ऐसा बहुत कम होता है आजकल, अब तो बहुत कम होता है। मैं पहले बहुत बीमार होता था, अब नहीं होता हूँ, टच वुड। एंड या, लेट्स बिगिन द वीडियो। Let's go, Brandon. देखो बात ऐसी है ना कि दिस वीडियो इज फॉर मी टू, लाइक, ये मैं अपने दिमाग में डालना चाह रहा हूँ। ये मैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में बात करूंगा, ताकि जिन्हें हिंदी थोड़ी समझ में आती है वो हो सकता है इंग्लिश से समझ ले, और जिनको इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है वो हिंदी से समझ ले। सही बोला मैंने शायद, जो भी है। तो या, तो मैं पहले एक बात बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लाइक अराउंड 20-25 मिनट्स, उससे कम भी हो सकता है अगर मैं अपनी बातों को फटाफट खत्म कर दूं और मैं यैप कम करूं। बट अगर नहीं तो वीडियो थोड़ी तो लंबी होगी। और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम बिल्कुल फ्री नहीं हो इस समय, तो वीडियो देखने मत जाना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो तुम घाई घाई में देखोगे तो तुम्हें वो नॉलेज नहीं मिलेगा। वैसे तो ये मेरे बारे में होने वाला है, बट दिस वुड समवेयर इग्नाइट अ फायर इन यू एज वेल। वो पता चलेगा कैसे। तो तुम्हारे पास अगर थोड़ा कम टाइम है, देन स्विच टू 1.5x, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए एंड फॉर अ बिट बेटर एक्सपीरियंस। एंड अगर तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम वेकेशन पे हो, और या तुम किसी ब्रेक में हो, रीसेस चालू है तुम्हारे कॉलेज का, देन वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। इतना तो टाइम है ही, बाद में कर लेना, सॉरी। तो या, तो दिस वीडियो is for me to my presence, mark my start, like mark the start of my incredible journey on YouTube. I know मैंने इससे पहले भी 3 वीडियोस YouTube पे अपलोड किए हैं, कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, बट यू नो वो वीडियोस प्योर मोटिवेशन बेस्ड थे कि हाँ उस टाइम पे मैंने कुछ लोगों को देख लिया था, मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन था, तो मैं अपलोड कर दे रहा था। बट उसके बाद जैसे ही कॉलेजेस कॉलेज स्टार्ट हुए, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग जस्ट टर्न ऑफ, लाइक वो मोटिवेशन ही मेरे अंदर टर्न ऑफ हो गई थी, इफ दैट्स अ करेक्ट वर्ड टू से, टर्न ऑफ। हाँ, आई थिंक तो, मे बी आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे मेरी प्लीज वोकेबलरी सही नहीं करने लगना। वोकेबलरी मैं सीख के आऊंगा अगली बार से। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा कमेंट में बता देना। बट तुम, मैं ये जो कुछ मैसेज देना चाहता हूँ ये वीडियो से, वो समझो, ठीक है? क्योंकि आई नो कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करने लगेंगे, भाई टर्न ऑफ तो गलत वर्ड है, गलत वर्ड बोल रहा है। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इससे पहले की जो भी वीडियोस थी वो मैंने सिर्फ मोटिवेशन में, कुछ यूट्यूबर्स जैसे साकिब गोखले, मन्नू चौधरी, आर्यन कंडारी, फिर सिंघा, ऐसे लोगों को देख के मैंने मोटिवेशन लिया था अपने अंदर कि हाँ मैं जाना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स रिकॉर्ड योर सेल्फ, मतलब माई सेल्फ, एंड अपलोड
देखते हैं हम भी थोड़े फेमस हो जाएंगे। मैं मेरा प्योर गोल था कि मैं थोड़ा फेमस हो जाऊं, मैं इनकम सोर्स आ जाए यूट्यूब से। बट रियलिटी हिट हार्ड एंड मुझे बाद में पता चला कि यूट्यूब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि हाँ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, या तुम बोल सकते हो कुछ चीजें तुम्हें कंप्लीट करनी रहती हैं, उसके बाद ही तुम्हारा या तो चैनल मोनेटाइज होगा। हाँ, तुम्हारा चैनल उस स्पेसिफिक चीज के बाद मोनेटाइज होगा। वो जितनी भी चीजें जैसे 3000 आवर्स का वॉच टाइम, 500 सब्सक्राइबर्स एंड कुछ शॉर्ट्स के व्यूज या कुछ तो ऐसा है। तो फिर मेरे अंदर ना अचानक से मोटिवेशन हुआ जब मैंने नंबर्स देखे कि 3000 वॉच आवर्स, कि मैंने जो पिछले 3 वीडियोस डाली है उस पे मैक्सिमम व्यूज 100 गए हैं 1.5 साल बाद। तो मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि अब ये मैं वीडियो डालूंगा, क्या पता उसको 1 साल बाद तक भी 1000 व्यूज भी ना आए। जैसे पिछले वीडियो को 1.5 साल हो गए हैं, 105 व्यूज आई थिंक मेरे सेकंड वीडियो का आए थे। दैट्स ऑल, दैट्स द हाईएस्ट। और शॉर्ट्स तो भाई लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो स्क्रॉल गेम है। तुम स्क्रॉल करते जाओ, तुम्हें एक स्पेसिफिक शायद से टाइम के बाद, जैसे इंस्टा पे आई थिंक 3 सेकेंड्स, शायद आई माइट बी रॉन्ग, बट 3 सेकेंड्स के बाद तुम्हारा एक व्यूज कंसिडर किया जाता है। और 3 सेकेंड तक तो कोई भी अपने हुक में अटका ही देता है आजकल। जितने भी लोग डूम स्क्रॉल करते हैं या नॉर्मली भी स्क्रॉल करते हैं। तो अब से इस चैनल पे अराउंड 2 to 3 वीडियोस आएंगी पर वीक। टू वुड बी लाइक, जितने भी वीडियोस मैं डालने का ट्राई करूंगा दैट वुड बी प्योर क्वालिटी बेस्ड वीडियोस। कुछ भी ऐसे नहीं कि भाई लद्दड़गिरी कर दिया मैंने कि भाई अब 3 डालने बोला है तो फटाफट से कुछ भी एडिट करके मैं तीसरा वीडियो भी डाल ही दूं, थोड़े व्यूज आ जाएंगे। नहीं, अगर मैं 2 डाल पा रहा हूँ एक हफ्ते में, जो कि ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होगा क्योंकि आज है डेट 30th of October 2025 एंड मेरा अभी 6 दिन में कॉलेज भी खुल जाएगा। तो आई नो आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ 2 ही वीडियोस डाल पाऊंगा, अनलेस एंड अनटिल इट्स सम सॉर्ट ऑफ हॉलीडेज लाइक क्रिसमस। क्रिसमस वाले टाइम में मैं 7 दिन की छुट्टी है, तो उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ ज़्यादा अपलोड्स कर पाऊँ। बट या जितने भी अपलोड्स आएंगे पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, अब से दैट वुड बी प्योर क्वालिटी बेस्ड। तो मैंने खुद के लिए एक चैलेंज लिया है कि आई वुड बी पोस्टिंग वीडियोस फॉर नेक्स्ट 365 डेज रेगुलरली, जैसे मैं बता रहा हूँ हर वीक 2 वीडियोस। सो नवंबर 2026 तक आई शुड एटलीस्ट अपलोड 104 वीडियोस, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि 52 वीक्स इंटू 2 इज 104। तो 104 वीडियोस आई हैव टू एटलीस्ट अपलोड। और अगर मैं बेस्ट केस देख लूँ कि मैं 52 में से लेट से मैंने 30 वीक्स 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, विच इज 60 टोटल वीडियोस। एंड जो बाकी के 22 वीक्स हैं उसमें मैंने और एक एक वीडियोस अपलोड करके मैंने एवरेज निकाल लिया है टोटल 3 3 वीडियोस पर वीक। सो 22 3 जा 66 एंड 60 66 इज 126 वीडियोस। सो द रेंज इज 104 to 126 वीडियोस के बीच में मैं अपलोड करूंगा ही करूंगा। दैट्स ये मैंने अंदर से चैलेंज ले लिया है। एंड द प्लान इज टू, आई नो ये प्लान बहुत ही ज़्यादा डेल्यूजनल लगेगा बहुत लोगों को, बट I don't think I should care or anyone should care about these things जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। Don't care about तुम्हारा टारगेट कितना भी डिल्यूजनल है। मैं अभी अपना टारगेट बताऊंगा, तुम हंस दोगे, तुम अभी वीडियो देखते देखते हंस दोगे। मेरा टारगेट है कि the till the time I turn 23, which is 5 years from now, is November of 2030, मेरे 10 मिलियन हो जाएंगे। ये मैंने डिसाइड किया है। अब बात कर लेते हैं रिस्क की। अब बहुत लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, मैं खुद भी, मैं अभी 2 3 दिन तक ना सिर्फ सोच रहा था कि मैं 365 डेज अपलोड करने का सोच तो रहा हूँ, बट व्हाट्स द रिस्क कि क्या मैं हफ्ते में
अपलोड करने के चक्कर में कहीं मेरी पढ़ाई ना छूट जाए। वैसे बहुत कम लोग सोचते हैं ऐसे, बैचलर्स या इंजीनियरिंग में आने के बाद मैं भी बहुत कम सोचता हूँ, बट थोड़ा सोच लेता हूँ क्योंकि सीजीपीए का एवरेज कुछ तो लाना पड़ेगा घर वालों को दिखाने के लिए। मैं एकदम बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने कॉलेज का नाम तक बता देता हूँ। आई स्टडी इन ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आधे लोग ये सोच के ना, ये कॉलेज के नाम सुन के दूर भागने लगते हैं, बट मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊं तो मैं 10th तक आई वॉज प्रिटी गुड स्टूडियस चाइल्ड आई वुड से। 10th में 76% अच्छे रहते हैं। तुम बता देना तुम्हारे कितने आए थे, या 76% ठीक है या नहीं। आई वुड से 11th तक आई वॉज अ गुड एंड स्टूडियस चाइल्ड। 12th में आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ एंड मेरा अचानक से ग्राफ ऐसे से 11th में ऐसे हुआ था, मेरा ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट हुआ था, बट 12th से मेरा ग्राफ सिर्फ ऐसे जा रहा है। अब मेरे बैचलर्स के 3 सेम खत्म हो चुके हैं, विच मीन्स आई एम जस्ट 3 सेम्स अवे फ्रॉम मी बीइंग कॉल्ड एज अ ग्रोन एस मैन who should have a job। अगले 3 सेम के बाद मुझे जॉब कहीं ना कहीं से निकालनी ही है, और ऐसी वैसी जॉब नहीं। आई नो अब टाइम एकदम बदल चुका है। 25,000 इज नथिंग, नथिंग। कुत्ते बिल्ली खाना खा जाते हैं उतना एक महीने में, अगर किसी के पास हो तो। शायद मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी। हो सकता है। बहुत अच्छा खाने का पैकेट अगर हम देखें तो कुत्ते बिल्लियों का भी दोनों का मिला के 25,000 ऐसे निकल ही जाएंगे। तुम्हारे पास गोल्डन रिट्रीवर हो या कोई भी अच्छी ब्रीड हो, गली का कुत्ता तो देखो पार्ले जी से भी चल जाएगा, बट इफ यू हैव गुड डॉग आई डोंट थिंक तुम उसे पहली बात तो पार्ले जी खिलाओगे, क्योंकि तुम्हारा कुत्ता है। बाहर के कुत्ते को लोग पार्ले जी भले खिलाते हैं। चलो हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट या 25,000 इज नथिंग इन टूडेज वर्ल्ड, एंड विच इज वेरी राइट। नीड्स बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो 25,000 इज लाइक नथिंग। तुम्हारे पास सैलरी आई, तुम लोन भरो, तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो, तुम्हारे पैसे खत्म। सो हमें इस 25,000 के ट्रैप से भी बचना है। अब तो आजकल 50,000 भी लोग, अगर तुम बता रहे हो ना कि आई अर्न 50K पर मंथ, वो लोग फिर भी ऐसा हंस देंगे कि भाई 50,000, सिर्फ 50,000। हाँ, 50,000 भी कम हो गए हैं इस टाइम पे, unless and until you want to live a very low lifestyle जिसमें तुम कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, बस जी रहे हो। ये वैसे आजकल कोई नहीं करना चाहता है, अपनी लाइफ को सब अच्छा रखना चाहते हैं, सोफिस्टिकेटेड रहना चाहते हैं। तो इट्स लाइक 50,000 भी कम हो गया है, बट या हमें वो 50 to 1 लाख के रेंज में घर वालों को दिखाने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि मेरा गोल कुछ अलग है। बट अब देखो, घर वालों की भी खुशी खुशी होती है, तो घर वालों की खुशी के लिए भी कभी कभी सेक्रीफाइस करने पड़ जाते हैं, और कभी कभी तुम काम ही ऐसे करते हो कि वो अपने आप ही तुम्हारा कुछ तो सेक्रीफाइस हो ही जाएगा, कि या तो तुम अपना पैशन छोड़ दोगे, या तुम अपने अपने कोर टैलेंट को एकदम भुला ही दोगे कहीं पे, और फिर तुम घर वालों के लिए कुछ करने लगोगे। बट ऐसा भी नहीं करना है, हमें हमारे टैलेंट को साथ साथ में लेके हमारे घर वालों को अच्छी लाइफस्टाइल भी देनी है। लाइक मेरे पापा ने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, एंड बीइंग ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मेहनत की है। लाइक वो एक अलग वीडियो, उसके लिए एक अलग वीडियो लग जाएगी 1 घंटे की, अगर मैं उनकी स्टोरी बताने जाऊं वो भी कम पड़ेगा एटलीस्ट। मतलब वो भी कम पड़ेगा, मैं बात बात पे एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूँ, वो भी कम पड़ जाएगा। मेरे पापा ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लाइक ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हम भाड़े के घर पे रहे हैं। हर 11 महीने पे हमें यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बस शिफ्टिंग ही हमारी होती रहती थी। साल में जितनी बार ऐसे एक बार तो ऐसा हो गया था कि हम 3 महीने में एक जगह से शिफ्ट हुए, 3 महीने में फिर से एक जगह से, फिर से एक जगह। तो एक साल में 3 बार या 2 बार हमें शिफ्ट हो गए थे ऐसे।
तो जितने महीने होते हैं ऑलमोस्ट उतनी बार तो हम शिफ्ट हो जा रहे थे एक साल में। तो वो टाइम बहुत खराब था। एंड आफ्टर 14 years एंड एट द एज ऑफ 50 मेरे पापा ने पहला खुद का घर लिया। दिस इज गुड 1 BHK हाउस, वी लिव नाइसली, एवरीथिंग इज गुड। बट गुड से काम नहीं चलेगा ना। पापा ने गुड किया तो तुम्हें बेटर बेस्ट पे जाना है, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। वो नॉर्मल एक साइकिल वाली लाइफ अगर तुम चलेगी तुम्हारी, अगर पढ़ाई करो, जॉब निकालो, शादी करो, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी करवाओ, बच्चों का स्कूल करो, नहीं, नहीं होगा। तुम अच्छी लाइफस्टाइल अचीव करने के कहीं क्लोज भी नहीं हो अगर तुम्हारा यही दिमाग में चल रहा है कि भाई कॉलेज हो जाएगा, एक जॉब मिल जाएगी, जॉब से पैसे आ जाएंगे, घर वालों को कुछ दे देंगे, खुद कुछ खुद पे स्पेंड कर देंगे, कुछ अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ पे कर देंगे, कुछ बच्चों पे हो जाएंगे, तो शॉर्ट है लाइफ। नहीं, ये बस एक काम चलाऊ और टिकाऊ जिंदगी है। हाँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। ये वीडियो बहुत ज्यादा ज्ञान वाला हो जा रहा है, तुम्हें लग रहा होगा भाई बेमतलब का ज्ञान पेल रहा है, बट या आई मीन समथिंग, और आगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो या मैं काम करूंगा अगले 3 साल तो इतने फोकस में कि आई नीड टू ब्रेक दिस साइकिल। क्योंकि मेरे पापा के पापा वो बस वही साइकिल में रहे हैं। मेरे पापा के पापा मतलब मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर। माय फादर यूज्ड टू ड्राइव ट्रक्स till the age of 35. He studied, he scored 86% in his 12th. He did Bachelor's of Mathematics. Then for 15 years, almost 15 years, he just forgot who he was. उन्होंने वो 15 साल में सब्जी बेची है, ट्रक चलाए हैं, एंड उसके बाद उनको अचानक से ऐसे किक इन हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, एंड फाइनली ही स्टार्टेड studying for law and now he is an advocate। एंड हाँ, तब जाके वो हमें ये लाइफ दे पाए हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट अब अपने पे आ जाते हैं। तो मैंने ये ईयर के जो लास्ट के 2 महीने बाकी रह गए हैं, अब नवंबर दिसंबर, जब तक ये वीडियो आएगी तो आई थिंक नवंबर 1 या 2 हो जाएगा। बट आई विल ट्राई टू अपलोड इट बाय नवंबर 1 क्योंकि ये काफ़ी रॉ वीडियो रहने वाली है, एडिट्स और कट्स बहुत कम लगेंगे इस पर। तो आई ट्राई टू अपलोड इट बाय नवंबर 1। एंड अब आ जाते हैं हमारे कुछ गोल्स पे। मैंने कुछ 2028 तक के लिए एक गोल लिया है, और ये गोल उसके आगे बस बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, और लेवल इनका इंक्रीज होता ही जाएगा। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं तो लेवल जैसे डिफिकल्ट होते जाते हैं, वैसे ही हमारा 2028 तक एक सर्टेन लेवल तक हम पहुंचेंगे। अब वो लेवल पे हम एनहांस करेंगे, खुद को एनहांस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। तो अब पहले ये नेक्स्ट 3 years के लिए हमारे पास 3 चीज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं ये बोर्ड आगे ले लेता हूँ। आई डोंट थिंक मैं पूरा दिख रहा हूँ, बट ये बोर्ड देख लो तुम। तो अभी जाके मैंने देखा कि मैं भी दिख रहा था, बोर्ड भी दिख रहा था। तो या लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड टॉक अबाउट ईच ऑफ द फिटनेस। पहले फिटनेस गोल से स्टार्ट करेंगे, फिर एजुकेशनल, एंड फिर लाइफ गोल। तो ये सारे ही जितने भी तीनों मैंने गोल के बारे में यहाँ पे लिखा है, दैट इज टिल 2028। क्योंकि तुम एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद तुम कभी भी ये नहीं सोचोगे कि हाँ यही लेवल पे रहते हैं, तुम खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे। तो 2020 तक एक वो फेज है कि मैं एक सर्टेन लेवल तक पहुंचूंगा और उसके बाद मैं खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट करूंगा आफ्टर 2028। और ये 2028 तक भी मैं इम्प्रूव होता ही रहूंगा एक सर्टेन लेवल तक, बट हायर लेवल पे इम्प्रूवमेंट मेरी 2028 के बाद इसके आगे के लेवल्स पे होगी। अब इफ यू आर गेटिंग इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिटनेस गोल्स, एज यू माइट नॉट बी नोइंग, बहुत टाइम हो गया है मेरे को वीडियो अपलोड किए, तो तुम्हें नहीं मालूम होगा। आई ट्रेन फॉर पावर लिफ्टिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सिंस 8 or 9 months I would say,
मेरे को पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करते हुए हो गया है एंड आई हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल. मैं बार बार अब लेवल ही बोल रहा हूँ. आई हैव रीच्ड समवेयर इन पावर लिफ्टिंग. आई वुड से पावर लिफ्टिंग is has become a passion for me other than my different passion. मैं वो बाद में बताऊंगा. But powerlifting as a sport has become a passion for me. मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, मैं फुटबॉल भी खेला हूँ till some level. But powerlifting एक ऐसा स्पोर्ट है. जब मैं पहले छोटा था, पहले मैं छोटा ही था, ऑब्वियसली सब छोटे होते हैं. ओके, तो जब मैं छोटा था, आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे, जब मैं 8th में था और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो टीवी पे तब कुछ होता नहीं था. मतलब तब टाइम तो भर भर के टाइम होता था और टीवी पे नया नया लगा था वाईफाई. तो वाईफाई लगने के बाद स्मार्ट टीवी था हमारा, तो उस पे रैंडमली एक दिन मेरे को एडी हॉल की 500 kg डेडलिफ्ट वाली वीडियो आ गई स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन की. एंड आई वॉज सो अमेज्ड कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता. अब कोई कितना अमेज होता है ये कैसे ही पता चलेगा तुम्हें, बट आई वॉज अमेज्ड. एंड उसके बाद से जब मैं 12th में, फाइनली 12th मेरा एंड हुआ, तब मेरे पापा ने मेरे को जिम ज्वाइन करवाया. एक जिम मैंने ज्वाइन किया. आई ट्रेंड, आई लॉस्ट सम वेट, आई गेन्ड सम वेट. नाउ आई एम, मैं बोलूंगा, मैं सच ही बोलूंगा, आई एम एट द वर्स्ट वर्स्ट फिटनेस फेज ऑफ माई लाइफ. ये मेरे फिटनेस फेज का बहुत ही खराब टाइम है, जिधर मेरी लिफ्ट्स तो बढ़ रही हैं बट आई एम इन द वर्स्ट पॉसिबल शेप जो तुम सोच सकते हो. तो आई विल बी competing in the 2028 district, states, national, and if God permits, in worlds as well. तो अभी मैं अगर बताऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे तो कि मेरे करंट लिफ्ट्स क्या हैं. स्क्वाट इज 150 kgs for 1 rep, bench is 80 kgs for 1 rep, and deadlift is 170 kgs for 5 reps. अब स्क्वाट और बेंच तो मेरा सिर्फ 1 रेप मेरे को मालूम है, बट डेडलिफ्ट मैं अपना 1 रेप अब लेना नहीं चाह रहा हूँ अनटिल जनवरी. तो तब तक लेट्स सी मैं कितना इम्प्रूव कर पाता हूँ खुद को. एंड इन जनवरी ऑफ 2026 फर्स्ट वीक आई बी टेकिंग अ डेडलिफ्ट पीआर. वीडियोस अब रेगुलरली आएंगे और वीडियोस विल बी अ मिक्स ऑफ फिटनेस, टेक, अ बिट ऑफ लाइफस्टाइल. मैं सौरव जोशी नहीं हूँ कि मैं अपना पूरे घर का वीडियो बना सकूं, बट सब सौरव जोशी बन भी नहीं सकते हैं ऑब्वियसली. सौरव जोशी एक ही है और एक ही रहेगा. बाकी लोग सिर्फ कॉपी कर सकते हैं सौरव जोशी की, बिकॉज सौरव जोशी स्टार्टेड समथिंग एंड लोग अब उसे फॉलो कर रहे हैं. तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. तो लाइफस्टाइल रिलेटेड रहेगा थोड़ा बहुत कंटेंट, और फिटनेस और टेक के बारे में तो भाई फुल फुल एकदम दबा के कंटेंट आएंगे अपना फिटनेस और टेक से रिलेटेड. अब यहाँ पे मेरे करंट लिफ्ट्स तो बता दिया है मैंने, और मेरा करंट टोटल बन रहा है 400 kgs का. अब मेरा टारगेट है 2028 जैन तक पीक करने का खुद को. और 2028, अब तुम लोग 2028 सोच रहे हो कि भाई 2028 ही क्यों डिसाइड किया है. 2028 वुड बी अ टाइम जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया होगा. आई वुड बी completely free from my college stuff unless and until I crack GATE exam with good marks, and I'll be doing my masters from somewhere around the world or maybe India itself. तो 2028 इसीलिए मैंने एक माइंड में रखा है, बाकी कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है. अब टारगेट मेरा क्या है 2028 के लिए. स्क्वाट इज 280 kgs विच इज 130 kgs जंप फ्रॉम जो मेरा अभी स्क्वाट है in 2 years and 2 months, which is approximately 2020. एक सेकेंड, कितना होता है 365 720 730 it is
730 and 60, it's 790 to 800 days left for me, अराउंड 800 पकड़ लेते हैं, उतने ही दिन बाकी हैं मेरे स्क्वाट्स को 150 से 280 में ले जाना, बेंच को 80 से 150 टू 160, क्योंकि बेंच इज अ लिफ्ट जो बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव होती है एंड वो धीरे धीरे इम्प्रूव होनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी फास्ट करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमारा उल्टा नुकसान हो सकता है, इंजरीज के बहुत चांसेस रहते हैं कुछ ज़्यादा पुश करने जाए। हमारी डेडलिफ्ट हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। अभी 170 फॉर 5 है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, लाइक देखो मेरा कोई कोच नहीं है, चैट जीपीटी इज माई अल्टीमेट कोच। मैं उसे बता देता हूँ कि आई एम करेंटली फॉलोइंग दिस पावर लिफ्टर अ लॉट, सो वो फाइंड आउट करता है कि वो कौन सा पावर लिफ्टर है, उसके वो कुछ वीडियोस को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वो वीडियोस भी देख लेता है एंड वो पावर लिफ्टर के हिसाब से मुझे अपने मेरे लिए प्लान करके देता है। तो डेडलिफ्ट पे चैट जीपीटी ने बताया कि अगर 170 पे 5 अगर आपके आ जा रहे हैं रेप्स, तो आपका एस्टिमेटेड पीआर है डेडलिफ्ट का 195 केजीज, विच आई थिंक इज प्रीटी डिसेंट। अब हमें डेडलिफ्ट को 195 से लेट से 380 पे जंप करवाना है, विच इज अ 190 केजीज जंप, ऑलमोस्ट 190 केजीज जंप। तो इट्स अ लॉट फॉर अ जंप फॉर डेडलिफ्ट, बट अब जिसके डेडलिफ्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहते हैं उनके लिए छोटा और बड़ा जंप कुछ नहीं है। एंड सिंस आई एम इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ माई पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग, तो मुझे काफ़ी ऐसा हाँ, तो ऐसा मैंने सुना है कि स्टार्टिंग फेज में अपने लिफ्ट्स जल्दी बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू आपके लेटर स्टेजेस जब आप ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरा टारगेट टोटल है 2028 के जैन तक 780 टू 820 केजीज, एंड मैंने देखा था कि 851 केजीज का कुछ मैक्सिमम टोटल है किसी इंडियन का पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, दैट्स नॉट द ओनली सोर्स, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सोर्स से पता किया है, आर वेरियस सोर्सेज और सब सोर्सेज के कुछ अलग अलग आंसर्स हैं। मैं एक सोर्स का बता रहा हूँ, 851 केजीज का टोटल है, एंड कुछ तो सिंह करके नाम बताया था वो सर का, जिनका टोटल है ये 851 का, एंड ही प्लेज इन 120 प्लस केजी कैटेगरी एंड आई विल बी प्लेइंग इन 83। सो अगर हम देखेंगे 120 प्लस, तो कंपेयर करते हैं 93, 105, 120 हमसे, एंड 120 प्लस, तो हमसे चार कैटेगरी ऊपर वाले जो एथलीट हैं उनका टोटल है मैक्सिमम 850 का। एंड व्हेन आई विल बी अचीविंग दिस टारगेट, I might be delusional for keeping this much target and jumping from 480 to around 800 kgs, which is almost double and more than double, I would say. So I might be delusional इतना बड़ा टारगेट रखने के लिए, बट आई माइट रीच समवेयर। अगर मैं 820 नहीं पहुंचूंगा तो आई माइट रीच 780, 780 नहीं तो 750, एटलीस्ट 700 आई विल रीच समवेयर। अब जरूरी नहीं है कि 820 बोला तो 820 हो जाएगा। अब जैसे हम स्टॉक्स देखें अगर, तो हम हमेशा एग्जैक्टली जितना प्रेडिक्ट करते हैं क्या उतना ही चार्ट ऊपर जाता है या नीचे आता है? नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एंड हम इसे भी वही मान के चलेंगे। अब एजुकेशनल टारगेट है कंप्लीट बीएससी, एवरेज 7 CGPA। तो मैंने बता ही दिया अपने पढ़ाई का स्टोरी, तो मैं एक काम करूँगा, अपने पहले 2 सेम, तीसरे सेम का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है और मेरी एकदम से ही हालत ख़राब है। मुझे लग रहा है मेरे डीएसए में मुझे केटी ना आ जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे टू गॉड कि ना आए, ताकि मैं 4th सेम एक गुड नोट पे स्टार्ट कर सकूं। गुड नोट, हाँ, अच्छे नोट पे स्टार्ट कर सकूं, तुम समझ गए होगे। तो 7 CGPA मैं अपने दोनों सेम का यहाँ और यहाँ पे लगा देता हूँ अपना ग्रेड कार्ड। तुम वो देख लेना मेरे सीजीपी कितने खराब है, मैं मुंह से बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अब जो वीडियो को पॉज करके देख लेगा वो देख लेना, नहीं तो स्किप कर दो, चलेगा, ये पार्ट वैसे भी कोई काम का नहीं है।
अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चीज के लिए एजुकेशनल टारगेट में है, वो है प्रेप गेट एग्जाम एंड क्रैक इट। अब मैंने गेट इन एआई एंड डीएस का सोचा है करने का, एंड आई एम समवेयर प्रेपिंग इट एज वेल। मैं प्रेप कर रहा हूँ गेट एग्जाम के लिए, अब देखते हैं क्रैक होता है या नहीं। देन यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि गेट क्रैक करने के बाद एमटेक या तो मुझे करना है आईआईटी से, क्योंकि गेट क्लियर करने के बाद हमें आईआईटी से सामने से इनविटेशन आता है कि हाँ हमारे यहाँ से करो, अगर अच्छे मार्क्स आए हैं आपको तो, नहीं तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि यू हैव क्लियर्ड गेट। क्योंकि गेट इज कंसिडर्ड एज अ टफ एग्जाम इन इंडिया एंड काइंड ऑफ टफ। आई डोंट नो कितने रैंक पे आता है बट इट इज टफ। और एनी ऑफ द बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी आफ्टर क्रैकिंग गेट, मोस्टली जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के यूनिवर्सिटीज गेट स्कोर कार्ड को भाव देते हैं और कंट्रीज नहीं देती है। कनाडा भी देता है आई थिंक। अब लाइफ गोल ना, पहला वाला गोल तो बहुत ज्यादा फनी है। करेंटली आई अर्न ₹0 पर मंथ, ₹0 पर डे। एंड मेरे पापा से मैं यहाँ पे एक, अब मेरे पापा क्योंकि एडवोकेट हैं तो उनको हर चीज लिखित में चाहिए रहती है। तो मैं एक मोटो ब्लॉगर है स्वाति दीदी, मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, स्वाति रोझा। तो यहाँ पे मैं उनका चैनल दिखा दूंगा। तो मैं उनके वीडियोस देख रहा था, तो उनके पास है हिमालयन, आई थिंक हिमालयन 450। तो मैंने वो वीडियो देखते देखते ना पापा के साथ ही देख रहा था। पापा अपना देख रहे थे अपने फोन में, कुछ न्यूज व्यूज पढ़ रहे थे, बट पापा भी बीच बीच में देख ले रहे थे। तो मैंने पापा को ना बोल दिया कि अगले साल देखना मैं भी हिमालयन ले लूंगा। तो मेरे पापा एकदम से बोले कि चल व्हाट्सएप खोल अपना। वो तो पहले ईमेल बोले थे, बट उन्होंने फिर मेरे से मेल भी करवाया। मैं यहाँ पे एक मैसेज दिखा दूंगा, वो मेरे पापा ने बोला है, मैसेज पढ़ लेना। और मैं एक बार बता भी देता हूँ, मैसेज भी करवाया मेल भी करवाया है। तो पापा ने बोला है कि अगर तू नवंबर फर्स्ट वीक 2026 तक अगर नहीं ले पाता है हिमालयन, तो तू जितना हिमालयन के लिए कलेक्ट कर लेगा अपना पैसा या अर्न कर लेगा, उतना पैसा उसमें जो +3 लिखा है वो मैंने अपने तरफ से लिखा है। अगर मैं नहीं ले पाया, खुद के ईगो पे लेके मैंने बोला है, अगर मैं 3 लाख की हिमालयन नहीं ले पाया या बेस वेरिएंट या जो भी हो जितने का भी आए, आई एम कंसिडरिंग 3 लाख का। तो मैंने वैसे पापा के लिए ऐसे 2+3 लिख दिया है। 5 lakhs मैं पापा को दूंगा टू पे हाउसिंग लोन्स। हाँ, इन द नेक्स्ट ईयर टिल 2027 पापा को मैं 5 लाख टोटल में दूंगा टू पे हाउसिंग लोन्स। अब पापा ने मुझसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिया, मुझसे मेल भी करवाया, जैसे ही भेजा वैसे ही स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ताकि वो अगले साल अगर मैं नहीं ले पाऊँ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक, तो मुझे ऐसे मेरी गुद्दी पकड़े और मुझसे पैसा ले ले। जो कि बुरी बात नहीं है, पापा को पैसा देना है, आई एम अप फॉर इट। मैं बाइक लेने के बाद भी पापा को पैसा दे दूंगा। अब नेक्स्ट गोल है हमारा, तो ये बाय हिमालयन टिल नवंबर 2026 इज वन ऑफ अ की गोल्स अलोंग विद दिस अपना एजुकेशन एंड फिटनेस गोल्स। सेकंड है लॉन्च ऐप। अब मैंने बोला है कि टू ब्रेक द साइकिल यू शुड बी अ बिट डिफरेंट। ठीक है, अब अगर कर्नल सैंडर्स की बात कर लेते हैं, केएफसी के फाउंडर, अगर उन्होंने 65 की एज में अगर नहीं सोचा होता केएफसी के बारे में, तो जितने लोग चाव से ऐसे चिकन खाते हैं ना, फ्राइड चिकन केएफसी का, नहीं खा रहे होते। तो उन्होंने भी लूप ब्रेक किया कहीं ना कहीं पे, और एक सर्टेन एज पे पहुंच के वो मैं लूप जल्दी ब्रेक करना चाहता हूँ। कर्नल सैंडर्स ने लूप ब्रेक किया एट द एज ऑफ 65, एंड अगर मैं ये जो टाइम मैंने लिखा है तब तक अगर ब्रेक कर लूं, देन आई वुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस, क्योंकि मेरे घर वाले तो अब ऐसे नहीं, क्योंकि घर वाले वीडियो देखेंगे ही तो मेरी सुताई हो जाएगी।
मेरे घर वाले मेरे से प्राउड होते हैं, बट कभी बोलते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो नहीं होते हैं प्राउड, या कभी कभी होते हैं। तो आई वुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ अगर मैं अगर अपना जो ऐप मैंने सोचा है, ऐप के बारे में मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा जैसे जैसे उस पर काम करूंगा। अगर मैं अपना ऐप लॉन्च कर लिया 2028 तक, जो कि कर ही लूंगा क्योंकि कोडिंग का काम पूरा मेरे को ही करना है, बट उस पे जो भी बाकी काम लगेंगे, वैसे तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट होगा, बट अगर मैं इसे किसी एक अच्छे पोजीशन तक पहुंचा दूंगा अगर ये ऐप को, तो इन्वेस्टमेंट्स भी लेंगे हम अच्छी अच्छी कंपनीज से। वो सब आगे बात होगी। एंड द थर्ड एंड फाइनल गोल इज टिल 2028। अभी से ही वो टाइम स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैं अपने वीडियो एडिटिंग स्किल्स और सिनेमाटोग्राफी पे काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। इनकम और सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम सही बोला ना मैंने? सोर्स ऑफ इनकम ही होता है, हाँ। वो इनकम ऑफ सोर्स मैंने कोई मीम देख लिया था। तो हाँ, तो सोर्स ऑफ इनकम बनाना है मुझे। तो मैं ऑलरेडी इस पे लग चुका हूँ, और ये फाइनल गोल है, अर्न एटलीस्ट 2 to 3 lakhs पर मंथ थ्रू ऑल ऑफ द सोर्सेज। मतलब जो जो काम है मेरे, या मुझे यूट्यूब से आ रहा है, मेरे को स्पॉन्सरशिप से आ रहा है, मेरे वीडियो एडिटिंग से आ रहा है, तो हर जगह से मिला के 2 to 3 lakhs पर मंथ मुझे कमाना है टिल 2028। अब वो 2028 का कोई भी महीना हो सकता है, कब से भी स्टार्ट हो सकता है वो, बट कमाना है। तो ये थे कुछ टारगेट्स, एंड लेट्स सी। फिलहाल तो ये वीडियो में इतना ही बात था। आई नो ये वीडियो जितना बोला था उससे काफ़ी लंबा हो चुका है, और ये कॉफ़ी अच्छी तो थी, बट इसके नीचे, क्योंकि ये बहुत रॉ कॉफ़ी है तो कचरा कचरा जैसा है, तो आई डोंट थिंक सो मैं ये अब पीऊँगा, रहने दो। तो या ये थे मेरे कुछ गोल्स, टारगेट्स जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। एंड आई नो दिस वीडियो वाज क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो। बहुत लोग नहीं देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे, प्लीज़ देखना, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। मैं बीच बीच में काफ़ी सारे मीम्स भी लगाया हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए मैंने कुछ तो कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ फॉलो करो मेरी जर्नी को। दिस विल बी द एपिसोड 1। मैं इस सीरीज को एक अच्छा सा नाम देता हूँ। अ, मैंने काफ़ी सारे नाम देखे थे, बट आई वुड से मैं ये सीरीज को नाम दूंगा बिकमिंग अ मिथ। अब हमने मिथ बहुत जगह नाम सुना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिथ, नॉट नॉट मैथ। सो प्लीज उसे इंटर रिलेट मत कर लेना। बिकमिंग मिथ या विंटर यापेथॉन। विंटर यापेथॉन रखूंगा तो मेरे को एक टाइम के बाद जनवरी फरवरी में सीरीज का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर्स मुंबई में ना के बराबर होते हैं। स्टिल मैं कंसिडर कर रहा हूँ नवंबर दिसंबर को ठंडी का मौसम। तो अभी ये सीरीज का नाम विंटर यापेथॉन या विंटर, अब देखो ये मैं ना सैम सुलेक के जितने भी सीरीज आते हैं मैं उसी से इंस्पायर होकर ये नाम ले रहा हूँ। तो लेट्स से ये सीरीज का नाम रख देते हैं विंटर स्ट्रैपेथॉन। नहीं, ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है सुनने में। जो भी है इसका इसका मैं कुछ सोचता हूँ, और इसका कुछ एक कूल सा एंड फनी सा कुछ रखते हैं, या नहीं कूल सा रखते हैं, फनी क्यों रखना है? खुद की सीरीज का नाम फनी रखूंगा फिर बोलूंगा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं, कुछ कूल सा रखते हैं नाम, नॉट फनी। तो कोई कूल सा नाम सोच के मैं इस सीरीज का नाम रख दूंगा। एंड प्लीज फॉलो द सीरीज। ये 1 साल लंबी सीरीज है, और तुम्हें अपने पूरे हफ्ते में से एट मैक्स 1 घंटे निकालना है। देर इज 168 hours इन अ वीक। अगर तुम 64 hours भी सो रहे हो, 104 घंटे तुम्हारे बच रहे हैं, और 1 घंटे तुम इधर उधर की में टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देख लेना, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज, सॉरी, प्लीज देख लेना। तो या ये वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ रही है। एंड
Stay tuned, subscribe to the channel, like the video if you like the यार आउटरो नहीं कर पाता हूँ मैं. Like the video नहीं, subscribe to the channel and like if you loved what I said and what I'm doing. And yeah, see you in the next one. See you.